तो यार आफ्टर वॉचिंग फैंटास्टिक फोर मिड क्रेडिट सीन आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को यूज करने वाला है, पर सवाल है कैसे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डॉक्टर डूम की मदद आगे चल के लूकी खुद करेगा तो शायद आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, पर डोंट वरी, आपको इस वीडियो को देखने के बाद जवाब मिल जाएगा कि कैसे आगे चल के लूकी, थॉर, फैंटास्टिक फोर ये सब की स्टोरी आगे जाके कैसे एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होने वाली है, जिसमें सबसे की रोल लूकी का ही है। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी बताने वाला हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की तो प्लीज कर दो यार। तो क्या है डॉक्टर डूम का मास्टर प्लान? तो देखो, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के इवेंट के बाद दुनिया को पहली बार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का पता चलता है और मूवी के एंड होते होते रीड को ये एहसास हो चुका है कि फ्रैंकलिन सिर्फ उसका बेटा नहीं है, ना ही कोई स्पेस में पैदा हुआ कोई गिफ्ट चाइल्ड है, बल्कि वो एक म्यूटेंट रियलिटी वॉर्पर है जो डायमेंशंस को बेंड कर सकता है, पॉकेट यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और खुद के फेट को भी बदल सकता है। उसकी एग्जिस्टेंस इतनी पावरफुल है कि कॉमिक में गैलेक्टस ने उसे अपना क्रिएटर तक कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रीड को अब तक ये सब बात नहीं पता, पर डॉक्टर डूम को पता है और डूम जानता है कि फ्रैंकलिन की पोटेंशियल क्या है। और डूम फ्रैंकलिन को सिर्फ एक वेपन के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो उसे एक गेटवे के रूप में देखता है, जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स को सेव करना चाहता है अपने हिसाब से, जिसके लिए वो फ्रैंकलिन को किडनैप करेगा और मल्टीवर्स को दोबारा सेव देने में उसकी पावर का यूज करेगा, जिसमें उसकी मदद लूकी करेगा। पर सवाल है क्यों? तो देखो, डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में नहीं लाएगा, ना ही उसे वो लेटवेरिया ले जाएगा, बल्कि वो उसे ले जाएगा एक ऐसी जगह जहां कुछ ही मोर्टल्स गए हैं और हम पहले किसी मोर्टल को देखेंगे वहां जाते। मैं बात कर रहा हूँ ड्रेसिल की, जिसे हम दी वर्ल्ड ट्री के नाम से भी जानते हैं, जहां मल्टीवर्स को गार्ड कर रहा है लूकी, जो कि अब सिर्फ गॉड ऑफ मिस्चीफ नहीं है, बल्कि लूकी अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है, जैसा हमें लूकी सीजन 2 में दिखा था। वो अब टाइम के ब्रांच को गार्ड करता है, हर वेरिएंट, हर वर्जन, हर डेस्टिनी को। जहां फ्रैंकलिन के साथ पहुंच के डूम अपनी सिल्वर टंग और ट्विस्टेड लॉजिक के साथ लूकी से कहता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक नेक्सस पॉइंट है, सारे नेक्सस का एक लिविंग मल्टीवर्सल कंड्यूट। तुम्हारे पावर के साथ और उसकी कनेक्शन के साथ हम मल्टीवर्स को स्टेबल कर सकते हैं। लूकी, जो हमेशा नए पॉसिबिलिटीज की तरफ खींचा चला जाता है, वो नहीं मालूम कैसे मान जाता है। लेकिन डूम उसे यहाँ पर अपनी असली प्लान के बारे में नहीं बताता, जहाँ से स्टार्ट होता है द रिचुअल ऑफ डिवोरिंग। ये सीन डरावना होगा मूवी में देखने पर कि ड्रेसिल के ब्रांचेस सांप की तरह फ्रैंकलिन के शरीर में घुस जाते हैं, उसकी आंखें सफेद हो जाती है और उसका दिमाग फ्लैश करता है इन्फिनिटी लाइफ से। एक फ्रैंकलिन जो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बना, एक फ्रैंकलिन जिसने गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय किया, एक फ्रैंकलिन जो सेलेस्टियल बन गया। हर वर्जन उसके थ्रू गुजर रहा है, एक सिंगुलर पॉइंट में फीड होता हुआ। और उस मोमेंट में डूम अपनी मशीन एक्टिवेट करता है, जिसे वो अब तक छुपा के रखा हुआ था, एक डार्क सेलेस्टियल कंस्ट्रक्ट जिसमें डार्क होल्ड की रून्स है, कैंग का टेम्पोरल कोर है और वाइब्रेनियम और उरू का कॉम्बिनेशन, जिसे वो एक कमांड में शुरू करता है फ्रैंकलिन की पावर को सोखना। वो सिर्फ इस फ्रैंकलिन की पावर नहीं सोखता, बल्कि हर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर सोखता है जो अक्रॉस यूनिवर्स में है, और इसीलिए वो ड्रेसिल से फ्रैंकलिन को जोड़ता है ताकि एक ही समय में वो सबकी पावर्स एब्जॉर्ब कर सके। टाइमलाइंस धीरे धीरे डिम होते जाते हैं, फ्रैंकलिन घुटनों पे गिरता है और उसकी पूरी पावर विक्टर वॉन डूम में चली जाती है, जहां से जन्म होता है एक नए गॉड का। जब रिचुअल खत्म होता है, फ्रैंकलिन चुप पड़ा होता है, उसका कॉस्मिक प्रेजेंस अब सिर्फ एक लड़का रह जाता है, बिल्कुल पावरलेस। डूम आगे बढ़ता है, उसका आर्मर ग्लो कर रहा होता है, उसकी आंखों में इटर्निटी चमक रही है, उसकी आवाज डायमेंशन के पार गूंज रही है और बोल रही है कि आखिरकार मैं सिर्फ विक्टर नहीं रहा, मैं बन गया हूँ गॉड एम्पायर
एम्परर डूम। लोकी हॉरर में देखता है लेकिन समझने में देर हो जाती है कि उसने क्या अनलीश कर दिया। डूम मुड़ के चला जाता है फ्रैंकलिन की ब्रोकन बॉडी पीछे छोड़ते हुए और बोलता है लोकी से कि लड़के को तुम ही रख लो, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। लोकी गिल्ट में डूबा फ्रैंकलिन को न्यू एसगार्ड ले जाता है अपने भाई थॉर के पास और उम्मीद करता है कि शायद कोई उसे ठीक कर सके। और लोकी थॉर को पूरा बात बताता है। थॉर अब डूम के नए रूप के बारे में जानकर अपने पूरे एलाइज को बुलाता है जितने भी बचे हुए हैं। तभी फैंटास्टिक फोर आते हैं अर्थ 616 में अपने बेटे को ढूंढते हुए, जो हमने थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। वहीं वो अपने बेटे को देखकर गुस्से और दुख में डूब जाते हैं कि उनका बेटा जिंदा तो है पर एम्प्टी। और तब उन सबको एक रियलाइजेशन होता है कि अगर डूम फ्रैंकलिन जैसे बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकता है तो वो पूरे मल्टीवर्स के साथ क्या क्या नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा इस स्टोरी को कॉमिक से कनेक्ट करूँ तो ये ट्विस्ट सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक जो 2015 में आई थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ डूम ने बायोंडर्स की पावर चुरा के गॉड एम्परर डूम बना था और बैटल वर्ल्ड पे रूल किया था। लेकिन यहाँ ये ट्विस्ट और बोल्ड है क्योंकि डूम ये पावर बायोंडर से नहीं लेता बल्कि वो फ्रैंकलिन रीचर से लेता है, जो एक ऐसा बीइंग है जो कॉस्मोस को दोबारा लिख सकता है। और जोनाथन हिकमैन की कॉमिक में फ्रैंकलिन ने पूरा का पूरा यूनिवर्स बना दिया था खिलौने की तरह। और अब डरने की बात ये है कि वो पावर्स अब डूम के पास है, जहाँ से स्टार्ट होता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का, जहाँ अब डूम एक मल्टीवर्सल गॉड बन चुका है। कैंग तो खत्म हो गया, टीवी टूट चुकी है, टाइमलाइंस जल रही हैं और इनकर्जन फिर से शुरू हो गए हैं, जहाँ अर्थ कोलाइड कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, एक मल्टीवर्सल अलायंस की, जिसमें होंगे थॉर, लूकी, स्ट्रेंज, रीड के वेरिएंट्स, म्यूटेंट्स, आर्मर वाले, मैजिक वाले और बाकी सब। क्योंकि गॉड एम्परर डूम को रोकने के लिए हीरोज को सिर्फ टाइमलाइंस के अक्रॉस नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि उन्हें डेस्टिनी से खुद लड़ना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर डूम ने सिर्फ एक यूनिवर्स को कॉन्कर नहीं किया, उसने मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल चाइल्ड का पावर चुरा लिया है। उसने लूकी को कन्विंस किया, ड्रेसिल का यूज किया और रियलिटी को दोबारा लिख दिया और अब वो खुद एक मल्टीवर्स बन गया है। और अब उसे रोकने के लिए वॉर शुरू होती है क्योंकि पावर इज नेवर गिवन, इट इज टेकन। तो यार कैसी लगी मेरी एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी और आप लोगों को क्या लगता है ये कितना % एक्यूरेट होने वाली है ओरिजिनल स्टोरी से, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से कर दो यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।